हेलो मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम आपके और आपके पार्टनर की दोनों की ही फीलिंग्स पे क्या असर पड़ा है। फुल मून, कल फुल मून है, उसका इफ़ेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया है। पहले से ही उसका प्री इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं और वही हम देखेंगे इस रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं। जनरल रीडिंग है गाइज, हर चीज़ मैच नहीं करेगी आपसे, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है तो हर कोई देख सकता है। अगर आपको लगता है रीडिंग सुनते वक्त कि हाँ ये मेरी फीलिंग है और ये मेरी पर्सन की फीलिंग हो सकती है, तो आप ये वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। कल मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग डाली थी नेक्स्ट फ्यू आवर्स की, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया आपका, आपने बहुत अच्छे कमेंट्स भी किए हैं, थैंक यू सो मच। अगर किसी ने नहीं देखा है वो वीडियो, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा रिसेंट वीडियोज़ में। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि फुल मून का असर क्या पड़ रहा है आप दोनों के फीलिंग्स पे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस आपका पूरा अपने पर्सन पे होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। फुल मून का असर आपके रिश्ते पे, ऑन योर फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स फुल मून में क्या चेंजेस आए हैं आपके फीलिंग्स में। चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे जो कार्ड्स निकालूंगी वो आपके लिए आपकी फीलिंग्स होंगी, और यहाँ पे जो कार्ड्स निकालूंगी, या ऊपर नीचे कर देते हैं क्योंकि वो अच्छे से दिखेगा। ऊपर आपके पर्सन की फीलिंग्स होंगी और नीचे जो कार्ड्स निकाल रहे हो वो आपकी फीलिंग्स होंगी। ओके, ईजी। लेट्स सी फुल मून का असर आपके फीलिंग्स पे क्या पड़ा है, आपके पर्सन के फीलिंग्स पे क्या पड़ा है, पहले देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट कार्ड है डिस्टॉर्टेड डिज़ायर, उसके साथ ही ये कार्ड आया है विशफुल एक्सपेक्टेशंस। फुल मून, मेटामॉर्फोसिस। पहले वीडियो को लाइक कर दो, बाद में भावनाओं में खो जाते हो वीडियो के और भूल जाते हो, तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को। एंड रेडिकल हिज ऑनेस्टी। ये कार्ड्स आए हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए। अब देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है, व्हाट डू यू फील। इस फुल मून का असर आपके फीलिंग्स पे क्या पड़ रहा है या पड़ेगा। ट्रांजिशंस। बाप रे, ये बुड्ढी देखो कितनी डेंजरस दिख रही है। ओके, असिस्टेंस विथ एक्सेस। रेडिकल सेल्फ लव। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं गाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स। फिर से यहाँ पे दादी अम्मा है। एंड नेक्स्ट है स्पिरिट सेल्फ। वाओ, तो आपके पर्सन के साइड में जो कार्ड्स आए हैं वहाँ पे जो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, और ये नंबर्स आपके पर्सन के हिसाब से कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं। नंबर 15, नंबर 14, नंबर 11, नंबर 18। ओके, और अगर उसको प्लस प्लस कर दे तो नंबर 6, नंबर 5, नंबर 2 एंड नंबर 9। ओके, एंड आपके साइड में आपके साइड में जो नंबर्स आए हैं ये भी आपके बर्थ डेट या बर्थ मंथ्स हो सकते हैं। मंथ के तो चांसेस कम दिख रहे हैं, बर्थ डेट दो तीन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, या एज भी हो सकती है आपकी, या फिर ये नंबर्स कुछ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए। नंबर 37, नंबर 10, नंबर 41, नंबर 1। ओके, तो इसको प्लस कर दे तो यहाँ पे 10 प्लस 1 मुझे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, और 5 नंबर है, ठीक है। एंड ये जो ओवरऑल एनर्जी आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जीज देखी जाए तो नंबर 19 अकाउंटेबिलिटी। फोकस क्यों नहीं हो रहा है, फोकस, यस, अकाउंटेबिलिटी। ओके, सबसे पहले तो आपके पर्सन, मुझे लगता है ये जो फुल मून है उसका असर होना ऑलरेडी मुझे लगता है आपके पर्सन के फीलिंग्स पे, इमोशंस पे शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं ये पर्सन को ऐसा फील होने लगा है जैसे कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं है। एवरीथिंग इज़ जस्ट फेडिंग अवे, या चीज़ें बस बिखर रही है और कुछ भी वो समेट नहीं पा रहे हैं। ये फीलिंग इस पर्सन की है।
उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें क्या चाहिए। ओके, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे वांट। ठीक है, इस फुल मून के आसपास उनके जो डिज़ायर्स है, उनकी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, विशेज़ है, दे डोंट नो व्हाट दे आर एंड उन्हें वो डिज़ायर्स कैसे फुलफ़िल करने चाहिए। ओके, और जो भी इनके डिज़ायर्स है, जो भी इनके विशेज़ है, इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो आपको लेकर है और उसी में कन्फ्यूजन दिख रहा है मुझे। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं फ्रॉम दिस कनेक्शन, फ्रॉम यू। तो एक अच्छी बात है कि इस पर्सन ने अभी तक गिव अप नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने छोड़ ही दिया है इस रिश्ते के बारे में सोचना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी ये पर्सन बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं इस रिश्ते से, नॉट जस्ट रिश्ते से, उन्हें पता है कहीं ना कहीं, एक नोइंग है उनके अंदर के एवरीथिंग विल बी ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा इन द एंड। ओके, और मुझे दूसरी चीज़ जो यहाँ पे दिख रही है, बहुत सारे बदलाव इस पर्सन के अंदर, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, बहुत सारे मेजर चेंजेस हो रहे हैं। जहाँ पे इस पर्सन के अंदर मैं एक ट्रांजिशन देख रही हूँ, पता है इनके अंदर, जहाँ पे ये पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, इन्हें नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए। एक्सपेक्टेशंस रखे जा रहे हैं अपने साइड से, चीज़ों को गिव अप कर दिया है, यूनिवर्स पे छोड़ दिया है चीज़ों को। वहीं पे एक पावरफुल पर्सन बनते हुए मुझे ये पर्सन दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये फुल मून इनके लिए एक पर्जिंग पीरियड होगा, जहाँ पे इनके अंदर एक छुपा हुआ डर, इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस, टेंशन, वो चीज़ें हल्की होंगी और ये बहुत पावरफुल फील करेंगे। ठीक है, सो आई सी देम ट्रांजिशनिंग, आई सी देम ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, मुझे इनके अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं। बहुत पावरफुली ये पर्सन सोचने लगेंगे, हिम्मत बढ़ जाएगी इस पर्सन की, एंड जो भी बदलाव आ रहे हैं वो उसको अपोज नहीं करेंगे। ओके, डेफिनेटली फुल मून काफ़ी चेंजेस लाता है पर्सन के अंदर, और ये फुल मून भी इनके लाइफ में ऐसे बदलाव लाएगा जिसके बाद इन्हें आपकी वैल्यू समझेगी, आप कितना वैल्यू ऐड करते हो इस पर्सन की लाइफ में, ये आपके बिना रह सकते हैं या नहीं, ये आपको कितना याद करते हैं, कितना प्यार करते हैं, दे विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है, एंड मुझे लगता है कि कुछ रियलिटीज़ से भाग रहे थे। हो सकता है कि आपको लेकर कुछ गलतफहमियां थी, या इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर कुछ गलतफहमियां थी। ठीक है, या ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं इस पर्सन के, बहुत से गलत सोच की एक पर्दे कह लो इनके आंखों पे पड़े हुए थे, जो हट जाएंगे। दे विल फाइनली, वो जो भ्रम पाल रखे हैं ना इस पर्सन ने, गुरूर पाल रखा है कि मैं ही बेटर हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसके बिना रह सकता हूँ, वो सारा चकनाचूर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एंड दे विल स्टार्ट बीइंग ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स, वो अपने साथ ही ऑनेस्ट फील करेंगे। ओके, जो सेल्फ डिनाइल में थे ना ये पर्सन, देखिए जब इंसान एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होता है ना, गलत एनर्जी में होता है, नेगेटिव होता है, अगर सिंपल भाषा में कहा जाए नेगेटिव एनर्जी में होता है, तब वो अपने आप से ही झूठ बोल रहा होता है, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है। अगर उन्होंने आपको किसी चीज़ के लिए अक्यूज़ किया, आपको परेशान किया या आपको गलत समझा, तो उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि वही इंसान गलत नहीं था, मैं भी तो गलत था, उसकी गलतियाँ नहीं थी, मेरी भी तो थी। सो ये सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है इस पर्सन को। ओके, सो ये मुझे अभी तक चेंजेस इनके अंदर दिख रहे हैं। आपके साइड में देखा जाए तो आप तो मुझे भाई खुद के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। आई अप्रिशिएट दैट कि आप खुद पे भरोसा रख रहे हो। सेल्फ लव, जो मैं हमेशा कहती रहती हूँ, अपने से प्यार करिए, अपने ऊपर प्यार करिए, अपनी आप क्या चाहते हो, आपकी प्रायोरिटी क्या है, उस पर ध्यान दीजिए, और वही आप करना शुरू कर दिया है आपने, विच इज़ कमेंडेबल। अगर ये कर रहे हो सच में बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मुझे ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप खुद से कोई भी झूठ नहीं बोल रहे हो अभी, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस फुल मून के बाद आप रियलिटी को फेस करो और एक्सेप्ट कर लो। कई बार होता है ना कि हम किसी रियलिटी को, हमें पता होता है दिल में कहीं पे कि ये चीज़ नहीं होने वाली है या ये पर्सन ऐसा ही है, लेकिन हम उनको डिफेंड करते हैं, फॉल्सली डिफेंड करते हैं। जो सच नहीं होता उसको सच दिखाया जाता है या बताया जाता है। तो आप खुद से अभी सच बोलने वाले हो, आप रियलिटी देखने वाले हो, आंखों की पट्टी आपकी भी हट जाएगी, एंड आप जो हो, जैसे हो, वो आप शो भी करने लगोगे।
ठीक है, क्योंकि फॉर अ लॉट ऑफ यू आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन के हिसाब से चल रहे थे। व्हाट डू दे वांट, वो क्या चाहते हैं, वो क्या समझते हैं, वो क्या फील करते हैं, आप उनके हिसाब से चीज़ों को देख रहे थे। बट अब आप अपने हिसाब से चीज़ों को देखने लगोगे। व्हाट डू आई वांट, मुझे क्या चाहिए। ओके, सो यू आर गोइंग टू शो योर ट्रू सेल्फ टू एवरीवन एंड आप खुद से भी रियल रहोगे, ट्रू रहोगे। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप खुद से ही कुछ देखिए, खुद के लाइफ को बेटर करने के लिए या इस रिश्ते में 100% देने के लिए वक्त आने पे आप खुद की ही मदद लेके खुद को हील करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम आप खुद से ही डिस्कनेक्ट हो गए थे। आपको अपनी फीलिंग समझ में नहीं आ रही थी, आप क्या चाहते हो इस पर्सन से, अपने आप से, इस रिश्ते से। यू वर नॉट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, लेकिन अब आप खुद से जब मदद मांगते हो तब आप एक्सेप्टेंस आपके अंदर बढ़ जाती है और वो चीज़ें जो जिन सवाल के जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और आप काफ़ी आपकी जो जर्नी है आगे आपके रिलेशनशिप में वो आसान बन जाती है। सो एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने से ज़्यादा अपने लाइफ में क्या बेटर कर सकते हो उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। और वो भी इसलिए क्योंकि वो आपको दोनों को पता है कि कुछ चीज़ें आप दोनों की गलत है, कुछ चीज़ें आप दोनों के अंदर पहले ठीक करना ज़रूरी है। ठीक है, और ये एक्सेप्टेंस आप दोनों के अंदर आ रही है। इसलिए अभी तक जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ ना, यू बोथ आर फोकसिंग मोर ऑन योर सेल्फ। ठीक है, जहाँ पे आपके पर्सन भी बहुत बदलाव ला रहे हैं आपके अंदर, अपने अंदर, वहीं पे आपके अंदर भी बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं ऑन मैनी लेवल्स। ओके, मुझे यहाँ पे आपके अंदर भी बहुत ट्रांजिशन होते हुए दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है कि इस कनेक्शन ने आपको अपने आप से मिलाया है। आप अपने आप को बेहतर जानने लगे हो, काफ़ी मैच्योरिटी आपके अंदर बढ़ गई है। या आप देखोगे फुल मून के आसपास आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो। जैसे हमारे बड़े होते हैं ना, वो कई बार छोटों की बातों को समझ जाते हैं, समझदारी दिखाते हैं। वैसे ही कुछ आप अपने साथ करोगे, यू विल आप मैच्योर हो रहे हो हर लेवल पे। आपका जो एक्सपीरियंसेस आपने इस पर्सन से लिए हैं, आप जेन्युइनली उसके बारे में सोच रहे हो और उसको अप्लाई कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, या करोगे आने वाले समय में। तो देखा जाए तो बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, एंड दोनों की ही अगर कॉमन एनर्जी अगर देखी जाए तो आप दोनों इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, या कह लो रेडी हो, रिश्ते में आने के लिए आप रेडी कर रहे हो अपने आप को। ठीक है, और कुछ गलतियाँ जो उन्होंने करी है वो अपने आप को उसके लिए अकाउंटेबल मान रहे हैं कि हाँ मेरी गलती थी। एंड आप अपने आप को आपकी जो गलतियाँ है, देखिए दोनों ने कुछ ना कुछ गलतियाँ करी होंगी। ठीक है, स्पेशली अगर आप सेपरेटेड हो, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, कुछ गलतियाँ आपकी भी होंगी। तो जो भी गलतियाँ आप दोनों ने करी है, या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से आप काफ़ी टाइम से दोनों भाग रहे हो, आप दोनों वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने वाले हो। सो दैट इज़ व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं मेरे ब्यूटिफुल मूनोलॉजी से। ओके, लेट्स सी। Show the world the real you. The answers you need are coming. नेक्स्ट है यहाँ पे यू आर गुड इनफ। ओके, एंड आपके साइड में देख लेते हैं। देखिए कैसे होता है ना फुल मून पे, आप अगर मेरे रीडिंग्स देखते होंगे बहुत टाइम से, तो जो नॉर्मल रीडिंग्स जो मैं रोज़ डे टू डे पे करती हूँ, जहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज हम रीड करते हैं, इतने मेजरली सोचते हुए कभी आपको दिखते नहीं होंगे आपके पर्सन। लेकिन इन रीडिंग्स में यही खासियत होती है, जब फुल मून की मैं रीडिंग करती हूँ या न्यू मून की करती हूँ, तब हर लेवल पे इंसान सोचने लगता है, इसलिए इतने डीप लेवल पे चीज़ें निकल के आती हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। एंड लास्ट है यहाँ पे सरेंडर टू द डिवाइन। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके पर्सन, मुझे लगता है कि काफ़ी करेज आ रहा है इनके अंदर, हिम्मत, शायद हिम्मत की कमी थी। फिर
कभी कभी मैंने देखे है, मैनी पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल अपने रिलेशनशिप को मानते ही नहीं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं करते, लेकिन आपके पर्सन के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो बैलेंस्ड स्टेट में आपके पर्सन आ रहे हैं जहाँ पे अपनी फीलिंग्स को ये अच्छे से ओपनली एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने, ओके। और मुझे नहीं लगता ये पर्सन किसी से छुपाना चाहेंगे कनेक्शन को, ठीक है, ना तो आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपाना चाहेंगे और ना लोगों से अपना कनेक्शन छुपाना चाहेंगे, ओके। तो ये एक चेंज आप देखोगे। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि आपके मन में इस पर्सन से आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन सवालों के जवाब आपको इनसे मिल जाए, जो भी सवालों के जवाब है, तो या तो उन सवालों के जवाब, वो रियलिटी आपको ये पर्सन खुद बोल देंगे, या फिर यूनिवर्स कुछ ऐसे सिचुएशंस में आप दोनों को डाल देगा जहाँ पे एक दूसरे से हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको उनको फेस करके जो उनको सुनना है वो बोलना पड़ेगा और उनको वो बोलना पड़ेगा जो आप सुनना चाहते हो, ठीक है। एज सिंपल एज आई लव यू। अगर आप चाहते हो कि पर्सन अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे या आई लव यू बोले आपको, या जो भी है, यू विल गेट ऑल द आंसर्स फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली। एंड अगर इस पर्सन में सेल्फ डाउट था कि मैं इस रिश्ते के लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, अगर कभी इस पर्सन ने ऐसा बोला भी था आपको कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, तो वो बदलने वाला है, काफ़ी कॉन्फिडेंस आने वाला है इस पर्सन के अंदर, ओके। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज कि आपके अंदर मुझे लगता है कि जो भी एक प्राइडफुल एनर्जी है ना, आपके अंदर बहुत प्राइड है, ठीक है। कई बार हम खुद की जो नेगेटिव्स होते हैं ना उसको फेस नहीं कर पाते या उसको एक्सेप्ट नहीं करते, यही हम गलती करते हैं। अगर रीडिंग्स में कुछ चीज़ें आ रही है तो उसको नेगेटिवली मत लीजिए, पॉजिटिवली लीजिए कि अगर आप में थोड़ा बहुत भी, अगर ये पर्सन फॉर एग्जांपल कल को आपको रीच आउट करते हो और आप इनको अगर ईगो दिखा रहे हो, एटीट्यूड शो कर रहे हो, प्राइडफुल एनर्जी में रह रहे हो, ठीक है, तो चीज़ें बेटर होने से पहले ही ख़राब हो जाएगी। सो डोंट डू दैट। अगर प्राइड की वजह से आप प्राइड में हो, बहुत प्राउड फील कर रहे हो अपने आप को और उस एनर्जी में आप रिश्ते को ख़राब करने जा रहे हो, या न्यू बिगनिंग्स होने से पहले अगर ख़त्म हो रहा है सब कुछ आपके प्राइड की वजह से, सो डोंट डू दैट। मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने तो इस रिश्ते के फ्यूचर पे बिलीव करना ही छोड़ दिया है, या इस इंसान पे से आपका भरोसा ही उठ गया कि कुछ बेटर भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, डेफिनेटली बेटर होगा अगर आप भरोसा रखोगे तो। आप अगर भरोसा नहीं रखोगे तो फिर कह नहीं सकते। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको क्या करना है, आपको चीज़ों पे कंट्रोल करना छोड़ देना है कि मैं इस रिश्ते के लिए क्या करूँ और मैं क्या करूँ जिससे ये रिश्ता ठीक हो जाए। मैंने देखे है, मेरे पास भी जो क्लाइंट्स आते हैं, बहुत लोग बहुत डेस्परेट होते हैं, मैं ऐसा क्या करूँ मैम जिससे वो मेरे पास वापस आ जाए। देखिए, पहली बात तो कि हो सकता है कि आप उस लेवल पे हो जहाँ पे आप रिश्ते को रेडी हो एक्सेप्ट करने के लिए या रिश्ते को ठीक करने के लिए। मे बी आपके पर्सन किसी और ही जर्नी में है और वो इस वक्त नहीं है रेडी, उस पेज इक्वल लेवल पे मे बी आप दोनों नहीं हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डेस्परेट होके गलत डिसीजंस ले रहे हो, आप गलत बिहेव कर रहे हो, इनके पीछे पीछे चेज कर रहे हो एंड दे डोंट वांट इट, मे बी उनको स्पेस चाहिए। तो कई बार होता है कि हम जब कंट्रोल करना चाहते हैं ना चीज़ों को, या डिवाइन टाइम नहीं आया है, जस्ट सिंपल कि आपका मे बी उनके साथ मिलन का वक्त नहीं आया होगा, तो आप कितने भी हाथ पैर मारो नहीं होगा। सो हर चीज़ का अपना एक समय होता है और हर पर्सन का आपके लाइफ में आना या ना आना तय होता है, इट्स द पार्ट ऑफ डेस्टिनी, ठीक है। तो आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स पे कि मैं आपके ऊपर सरेंडर करता हूँ, मैं डिवाइन पे सरेंडर करता हूँ कि आप जो मेरे लिए जो आपने डिसाइड किया है वो उसी वक्त मुझे मिलेगा एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। ये आपको करना है। चलिए टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं थोड़ा सा आपके पर्सन क्या फील करने वाले हैं या क्या फील कर रहे हैं, क्या इफेक्ट है उनका इस फुल मून का उन पे। फर्स्ट जो कार्ड है वो है द मैजिशियन। वाओ, पहला ही कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है, ये जेमिनी एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट 4 ऑफ पेंटिकल्स।
और देखते हैं थोड़ा सा इस पर्सन के क्या एक्शंस हो सकते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर के लिए, उनके पार्टनर के एक्शन क्या हो सकते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम डेक में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कोई मेजर अरकाना, हाँ एक है यहाँ पे, जेमिनी है, ठीक है, मैजिशियन। सबसे पहले तो मुझे लगता है इस फुल मून के आसपास ये पर्सन, मैंने जैसा आपको पहले भी बोला, आई थिंक मैं पहले भी ये बोल चुकी हूँ कि आपकी वैल्यू, आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आप कितने ब्यूटीफुल हो इनसाइड एंड आउट, आपकी कितनी अहमियत इस पर्सन की ज़िंदगी में है, ये इस पर्सन को पहली चीज़ तो समझ में आ जाएगी। और इस पर्सन को ऐसा लगता था पहले कि मैंने इस रिश्ते में बहुत दिया, बहुत किया मैंने इस कनेक्शन के लिए, लेकिन उनका ये डाउट या ये जो भ्रम उन्होंने पाल रखा है ना कि मैंने ही सब कुछ किया, मैं, इस पर्सन ने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, ये ख़त्म होने वाला है। ओके, उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि उन्होंने जो भी किया या तो वो गलत किया या तो इट वाज नॉट इनफ। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि मैजिकली सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ भी उन्हें ज़्यादा ना करना पड़े, क्योंकि इनके अंदर इतनी हिचकिचाहट है, और हिचकिचाहट इंसान के अंदर तभी होती है जब उसने कुछ गलत किया होता है। एंड दिस पर्सन नोज़ कि उन्होंने कुछ गलत किया है। आई एम वेरी श्योर कि इस पर्सन को पता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपको अपनी वैल्यू जो आप होल्ड करते हो इस पर्सन की लाइफ में वो नहीं मिली है, वो जगह आपको नहीं दी है, इनफ इस रिश्ते पे काम नहीं किया है, आपको संभाल के नहीं रखा, यही सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चलेगी, ठीक है। तो ये आपको लिटरली मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे। इनको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है नहीं पता है, इट डजेंट मैटर, लेकिन ये आपको इतना याद करेंगे, ये आपके बारे में इतना अच्छा सोचेंगे और इतना इतना भरोसा रखेंगे कि होप्स रखेंगे कि आप लिटरली दे आर गोइंग टू मैनिफेस्ट यू। और इन केस अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको, तो वो मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इन पे, ठीक है। बट उस मैनिफेस्टेशन को लेकर कोई भी मन में थोड़ा सा भी डाउट मत रखिए, फोकस रखिए, भरोसा रखिए कि हाँ इट विल वर्क आउट। दूसरी चीज़, मुझे हिचकिचाहट, जैसे मैंने बोला, बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट इस इंसान के अंदर है कि उन्हें ऐसे सवाल दिमाग में आने लगे हैं या लगेंगे आफ्टर दिस फुल मून में भी कि क्या आप उनकी वैल्यू नहीं करते हो, क्या अब आप उनसे प्यार नहीं करते हो, क्या अब आप उस रिश्ते पे काम नहीं करना चाहते, क्या अब उनको खोने का डर आपके अंदर नहीं है। ये सवाल उनके अंदर जागेंगे, जिसकी वजह से वो बहुत रेस्टलेस फील करेंगे। ओके, मुझे ये भी लगता है कि पर्सन विल ट्राई टू विन योर ट्रस्ट बैक। वो पर्सन आपकी लाइफ में अपनी जगह बनाना चाहेंगे और आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, ठीक है। एंड दे विल ट्राई, हर तरीके से ट्राई करेंगे वो करने का। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि मे बी इस पर्सन को थोड़ा सा कुछ इनसिक्योरिटी इश्यूज़ थे पहले। हो सकता है आप दोनों में ऊंच नीच हो स्टैंडर्ड वाइज, या कुछ कास्ट डिफरेंस, या कुछ फैमिलीज़, कुछ किसी की बहुत रिच है या किसी की बहुत पुअर है। तो इस पर्सन को हमेशा से ही ये इनसिक्योरिटीज़ रही है कि दे आर नॉट गुड इनफ फॉर यू, ठीक है। वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते या आपको हैप्पी नहीं रख सकते। लेकिन अब फुल मून के आसपास उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। पैसा ही सब कुछ नहीं है, या लाइफ में कुछ हासिल कर लेना ही उसी के बाद प्यार नहीं मिलता, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दे विल अंडरस्टैंड दैट। एंड उसके बाद ये पर्सन इस रिश्ते पे जितना उन्होंने नहीं किया, जो कर सकते थे, वो एफर्ट्स डालने की पूरी कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई टू विन यू बैक। वो चाहते हैं कि वो आपको वापस जीते। दे आर वेरी इनसिक्योर अबाउट लूजिंग यू। मतलब बहुत इनसिक्योरिटीज़ है इनकी, खुद को लेकर भी और आपको लेकर भी। ओके, एंड एक्शंस अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके लिए, अगर कोई फैमिली इश्यूज़ थे तो उससे लड़ सकते हैं, या कोई सोल्यूशन आपके साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे कि चलो लेट्स वर्क इट आउट। अगर पास्ट में फैमिली की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा था तो आई एम सॉरी, नाउ लेट्स फाइंड अ वे टुगेदर, एक साथ मिलके इस पे काम करते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि दे रियली वांट टू मैरी यू, क्योंकि 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दे रियली वांट अ फैमिली विथ यू। ये पर्सन को बहुत
चीज़ें ऐसी आंखों के सामने नज़र आएंगी, अगले कुछ ऐसे सिनेरियोज इनको दिखेंगे जहाँ पे वो आपके साथ एक फैमिली में है, आप उनकी फैमिली का हिस्सा हो, शादी हुई है, प्यार कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हो अकेले एक साथ मिलके। तो दे आर गोइंग टू सी, मतलब उनको बहुत साइंस दिखेंगे आपको लेकर, और वो चीज़ें उनको और करीब लाएगी आपके, ठीक है। दे विल ड्रीम अबाउट बीइंग इन मैडली इन लव विद यू। एंड हो सकता है कि मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए 90% या 80% लोगों के लिए इसी पर्सन ने दूरियां बनाई थी आपसे। दे वेंट अवे फ्रॉम यू अपनी खुशियों के लिए। उन्हें लगा कि अच्छा वक्त गुजार लेंगे या रह लेंगे, छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, बट इट नेवर हैपेंड। तो ये पर्सन स्टैंड लेंगे आपके लिए, फाइट करेंगे, सारे ऑब्स्टेकल से लड़ने का पूरा अपने तरफ से कोशिश करेंगे। एंड दे ऑल्सो माइट कम बैक टू यू, ओके। जैसे गए वैसे ही वापस आ सकते हैं। सो अभी देखते हैं कुछ एडवाइजेस आपके लिए फ्रॉम द मोनोलॉजी डेक अगेन, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। सबसे पहला एडवाइस यहाँ पे आपके लिए है क्लियर योर माइंड। तो आपके मन में जो डाउट्स है उसको पूरी तरह से निकाल दीजिए अपने दिमाग से, क्लियर करिए अपने माइंड को, ठीक है। कोई भी डाउट्स या नेगेटिविटी या कुछ भी अपने मन में मत रखिए। बी रियल। तो अपने आप से और इस पर्सन से जैसे हो वैसे ही रहिए, कुछ दिखाने के लिए चीज़ें मत करिए, ठीक है। एंड आखिरी है यहाँ पे वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। तो अपने फीलिंग्स पे काम करिए। आपको ही समझ में नहीं आ रहा है आपकी फीलिंग्स क्या है। कभी आप ये चाहते हो कि मैं इस पर्सन के पास चली जाऊँ, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ, और कभी आप चाहते हो कि मैं उससे दूर चली जाऊँ। तो पहले तो अपने फीलिंग्स पे काम करिए, ठीक है। क्लियर करिए अपने दिमाग को और अपनी फीलिंग्स को, क्या चाहते हो आप, एंड फिर उस पर ट्राई वर्किंग ऑन इट, ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ एडवाइजेस या लव मैसेजेस देखते हैं फ्रॉम दिस बॉक्स। सबसे पहला मैसेज आपके लिए या एडवाइस है, ओके। मैसेज है, जब से तुम दूर गए हो तब से एक पल भी चैन नहीं है। स्टार्ट अ फैमिली। तो मे बी ये पर्सन आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहेंगे, या मे बी ये यूनिवर्स की तरफ से साइन है उन लोगों के लिए जो मैरिड है कि आपको अपनी फैमिली स्टार्ट करने के बारे में शुरू कर देना चाहिए सोचना। दूर रहकर भी तुम्हारा एहसास है। सो बेबी गर्ल। सो अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप बेबी गर्ल एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्रायोरिटाइज करियर। तो मे बी आप अपने करियर को नज़रअंदाज कर रहे हो, तो डोंट डू दैट। ये दिन भी बीत जाएंगे, तो दीज डेज विल ऑल्सो पास अवे। टेंशन मत लीजिए। तुम कब और कैसे मुझे इतना ज़रूरी हो गए। सो आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हो, लेकिन इस पर्सन को ही समझ में नहीं आ रहा कैसे। मोर स्लीप में भी आप सो नहीं रहे हो, तो अपने स्लीप पैटर्न्स को ठीक करिए। तुमसे बड़ा अजीब सा और गहरा रिश्ता है। तो इस पर्सन के लाइफ में आपसे जो रिश्ता बना है वो बहुत, तो आपको लॉर्ड शिवा की भक्ति करनी चाहिए। सॉरी मेरा गला थोड़ा। टेक केयर। तो अपना ख्याल रखिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। एंड आखिरी, काश हमारी बातें कभी ख़त्म नहीं होती। सो ब्यूटीफुल मैसेजेस है गाइस। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। और रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।